हमारा जो मौजूदा जमहूरी निज़ाम है जिसके तहत इलेक्शन हुआ, ये किसी भी तरह निज़ाम खिलाफत का हम पल्ला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं तारीख़ इस्लामी में वक़्त का हाकिम मुंतखब किया जाए या खलीफा मुंतखब किया जाता था, मजलिस शूरा कायम होती थी, शूरा में हर मेंबर अपनी अपनी राय देता था और ज़रूरी नहीं था कि सबका किसी के एक की बादशाहत हुकूमत खिलाफत पर इत्तिफ़ाक़ हो जाए। बहुत सारे लोग इख्तलाफ राय भी रखते थे, लेकिन जब इत्तिफ़ाक़ राय से, अक्सरियत की राय से किसी को खलीफा मुंतखब कर लिया जाता था तो फिर उसके बाद तमाम लोग जो इख्तलाफ रखने वाले थे वो भी हाकिम वक्त की, खलीफा वक्त की बैत कर लेते थे, यानी अपने इख्तलाफात भूल जाते थे। और वो इख्तलाफात अपनी ज़ात के लिए नहीं होते थे बल्कि मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए होते थे। गुजारिश ये है कि जो भी जमात इलेक्शन जीती वो हुकूमत बनाएगी। अगर हमारी पसंदीदा जमात इलेक्शन नहीं भी जीती तो कोई बात नहीं, अब जो हुकूमत बना रही है जमात, जो लोग मिलकर हुकूमत करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह उनको अच्छे तरीके से हुक्मरानी करने की तौफीक दे और इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान के जो उसूल हैं उनके मुताबिक चलने की तौफीक दे। बेजा मुखालफत करके लड़ाइयाँ झगड़े ना पालें, गालम गलोच ना करें, फसादात ना बढ़ाएं, किसी किस्म का इख्तलाफ जो है उसको इख्तलाफ की हद तक रहने दें, उसको मुखालफत और दुश्मनी में ना बदलें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे मुल्क का अच्छा वक्त आएगा। अगरचे तकलीफ़ भी होती है, बहुत सारे फ़ैसले हुकूमतें हमारी आवाम के उमंगों के ख़िलाफ़ भी करती हैं, लेकिन वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो उसका हल ये है कि जब आपको इंतखाब का मौका मिलता है तो आप अपने तौर पर अच्छा बंदा लाने की कोशिश करें, अच्छे बंदे को मुंतखब करने की कोशिश करें। तो जब हम अपनी कोशिश कर लेते हैं, इसके बावजूद अगर अच्छा बंदा आगे नहीं आ रहा तो हम फिर इस गुनाह से बरी ज़िम्मा हैं। अब जो भी हुकूमत बनाने जा रहा है उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसको इस्लाम और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने की तौफीक दे।